गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे कि किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज किस तरह से निकाला जाता है। उसमें हम लोग एग्जाम्पल के कुछ प्रॉब्लम बना रहे थे। आज फिर चलिए हम लोग एग्जाम्पल के ही कुछ खास प्रॉब्लम को देखते हैं और उसी के क्रम में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको निकालना क्या है कि यह दिया गया फंक्शन है, इसका डोमेन आपको निकालना है। तो डोमेन बच्चों हम लोग किस तरह से निकालेंगे इसके बारे में सोचिए कि सबसे पहले लेक्चर में बताया गया था कि किस किस कंडीशन में यह जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होता है नॉट डिफाइंड होता है। तो जो जिस कंडीशन में डिफाइंड होता है वो उसका डोमेन हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर रेशनल फॉर्म भी है, रेशनल फंक्शन के रेशनल नंबर के तरह भी है यह, और इसमें जो है आपका स्क्वायर रूट भी शामिल है, दोनों शामिल हैं। तो दोनों कंडीशन को यहाँ फुलफिल करें तो इसके लिए हम क्या देख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका जो वैल्यू है निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यह जो फंक्शन है डिफाइंड होगा 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं x² -1 को, यह निगेटिव तो नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, और यह 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने x² -1 को ग्रेटर देन 0 लिया। अगर इक्वल टू 0 इसके तरह से हम ले लें इक्वल टू 0, तो यह 0 भी इसमें शामिल हो जाता है। तो 1/, अगर रूट 0 आ गया तो यह डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब यह जो फंक्शन है आपका 0 पे डिफाइन नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपको डोमेन प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? तो देखिए यहाँ पर 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x+1 और यह x-1 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। अब याद कीजिए इस तरह का जो आपका फंक्शन आता है, जिस तरह का जो वैल्यू आता है, तो उससे हम लोग डोमेन किस तरह से निकालते हैं कि वह कौन कौन से वैल्यू के लिए सूटेबल है, सेटिस्फाइड है, उसके वैल्यू को कैसे निकालते हैं, यह सबसे पहले लेक्चर में ही आपको बताया गया है। तो आप चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको जो है हम लोग माफ करेंगे। यहाँ पर x लिख सकते हैं, x राइट साइड में चला गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन और इक्वल टू 3 लिख सकते हैं आप। और यह जो हो गया कि x+1 ग्रेटर देन 0, या नहीं तो एंड x-1, यह भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसके बाद यह आपका हो गया, और या तो ये दोनों निगेटिव होना चाहिए, ये x+1 जो है लेस देन 0 एंड x-1 यह लेस देन 0। यह तो आपको पहले ही क्लास में बताया गया है ना। या तो दोनों पॉजिटिव होगा तभी इसका वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है, या तो ये भी निगेटिव हो, ये भी निगेटिव हो, ये भी निगेटिव हो, ये भी निगेटिव हो। लेस देन 0 कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों निगेटिव कर दिए। ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब हो गया कि दोनों को एक बार पॉजिटिव कर दिए। तो दोनों कंडीशन यहाँ क्रिएट हो सकता है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 3 एंड यह x ग्रेटर देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1 हो गया आपका, है ना। उसके बाद यह जो है x लेस देन -1 एंड x लेस देन 1, इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर ये दो में किसका सिलेक्शन हम लोग करें, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन लेते हैं, उस पर सोचते हैं रफ में। ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। 1 से x का जो वैल्यू है आपका 1 से क्या है, बड़ा है। x का सारा वैल्यू 1 से हमारा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो ये इधर का वैल्यू x 1 से बड़ा, फिर -1 से भी बड़ा, तो ये आपका इधर का वैल्यू। तो देखिए जहाँ से कॉमन शुरू होता है यह जो है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ से कॉमन शुरू होता है। तो इसलिए अगर हम x ग्रेटर देन 1 भी लेके चलें तो भी यह इसमें शामिल हो जाता है। इसीलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें कि यह 1 का पोजीशन या -1 का पोजीशन हो गया, इसमें जो है 1 से सारा वैल्यू छोटा, देख रहे हैं x का जो वैल्यू ले रहे हैं 1 से छोटा ले रहे हैं। तो यहाँ पर यह पीछे की तरफ, पीछे जितना भी नंबर्स है वो सारे नंबर इसके लिए ट्रू है।
उसके बाद यहाँ भी क्या देख रहे हैं, -1 से सारा वैल्यू छोटा, यहाँ से इसका पीछे जो लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर आते हैं उसके लिए ट्रू है। तो कॉमन हमारा यहाँ से शुरू होता है, तो इसीलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अब देखिए फिर से इसको फ्रेश लिखेंगे, x < 3 एंड यह आपका हो गया x > 1 और x -1 हो गया। इसी चीज़ को हम अगर इसको दोनों के साथ मिला दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x < 3 एंड x यह 1 हो गया आपका। उसके बाद यह क्या हो गया भाई, आपका x < 3 और x जो है <-1। अब इस दोनों पर हम लोग विचार करते हैं कि इस दोनों से जो है हमको क्या किस तरह का डोमेन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नंबर लाइन हम लिए और इसमें 3 का पोजीशन ये रहेगा, 1 का पोजीशन ये रहेगा। हमेशा इसको आप इसी तरह से सोचिए, ये x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, 1 से सारा वैल्यू बड़ा है, तो ये चला इधर, है ना, 1 से सारा वैल्यू बड़ा है। और यहाँ कह रहा है कि x का जो वैल्यू है 3 के बराबर या 3 से छोटा है, तो 3 के बराबर या 3 से छोटा है, ये इस तरह से है। तो देखिए दोनों के बीच जो है कॉमन हमको यही मिलता है 1 से लेकर 3 तक। तो इस तरह से यहाँ पर इसके लिए x का जो वैल्यू हो जाएगा यह बिलोंग करने लगेगा कहाँ से कहाँ तक, ये आपका 1 से लेके 1 को छोड़ देना है और 3 को इंक्लूड कर लेना है, 3 का क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है कि ये 3 का पोजीशन है, ये -1 का पोजीशन है। यह 3 से जो है सारा वैल्यू आपका छोटा है, 3 से सारे वैल्यू छोटे को हम ये इस तरह से ले सकते हैं। और यह -1 से भी छोटा है, तो -1 से भी छोटा हम चलें इस तरह से, देखिए -1 के बाद जो है कॉमन हमको मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है कॉमन, -1 के बाद कॉमन मिल रहा है। तो यानी कि -1 से लेकर इधर आपका ∞ तक जो भी वैल्यू होगा वह x का वैल्यू हो जाएगा, कहने का मतलब इसके डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा। अब इसको फाइनली हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यह x जो है बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटर, ओपन हो गया 1 के लिए ओपन हो गया, 3 के लिए आपका क्लोज हो जाता है, और यूनियन कर देंगे। और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। और यह -∞ यह आपका ओपन इंटरवल है ना, और उसके बाद यहाँ -1 के लिए भी ओपन इंटरवल। तो ये आपका मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ये बच्चों डोमेन मिल जाता है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम हमारा बनेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको निकालना है डोमेन और रेंज निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फंक्शन दिया गया है यह f(x = mod of x - 1) दिया गया है, और दूसरा जो है f(x = -mod of x) दिया गया है। तो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो तो उसका जो है एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग लेते हैं, उसमें निगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि -10 ही है आपका, बीच में तो हमने रियल नंबर का निगेटिव वैल्यू भी लिया, लेकिन जब इसका वैल्यू आउटपुट हम देखते हैं तो यह हो जाता है आपका 10। अगर मान लीजिए कि -1.5 हम लिए, इसके अंदर मॉड के अंदर रियल वैल्यू को 1.5 को लिए, लेकिन इसका जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं, तो यह आपका सिर्फ 1.5 होता है, जो कि प्लस में होता है, जो कि यहाँ भी प्लस में होता है। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन हो और इसका जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या तो वह बहुत कम तो 0 के बराबर हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये जो फंक्शन है f(x = mod x - 1), इस फंक्शन में x के जगह पे आप कुछ भी पुट कर दीजिए, निगेटिव पुट कीजिए, पॉजिटिव पुट कीजिए, सभी के लिए ये फंक्शन जो है सभी वैल्यू को वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए इसका जो डोमेन हो गया, डोमेन क्या हो गया आपका, रियल नंबर r हो गया।
बट कोडोमेन यानी कि रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज के लिए x-1 का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब कि fx जो होगा आपका हमेशा यह पॉजिटिव वैल्यू होगा। जब यह पॉजिटिव वैल्यू होगा और जीरो भी होगा तो निश्चित रूप से इसका रेंज जो हो जाएगा कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा और यह इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है ना। अब वहीं दूसरे तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका fx इक्वल टू दिया गया, fx इक्वल टू दिया गया माइनस मॉड ऑफ x। तो यहाँ x का वैल्यू तो रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं और आप माइनस भी रख सकते हैं। तो यह जो है इसका डोमेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, डोमेन तो आपका रियल नंबर हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखना है कि द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ r। r के हर एक वैल्यू के लिए यह डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो माइनस मॉड x है इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर इस माइनस को ट्रांसफर कर दें, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो यह मॉड ऑफ x जो है लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया कि यह फंक्शन जो है आपका, जो भी फंक्शन दिया गया है यह लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जीरो से छोटा, जीरो से छोटा क्या होता है, जीरो से छोटा माइनस निगेटिव होता है। तो इसलिए इस कंडीशन में चूंकि यहाँ पर ही पहले माइनस दे दिया गया है, इसीलिए इसका रेंज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लें। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में यानी 12 में आपका क्या कहा गया है कि ये फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको निकालना है। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन हो आपका, जैसे यह px, तो इस px का जो वैल्यू होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि द गिवन function is defined for 9 minus x square greater than or equal to 0। इसके बाद ये भी जान लीजिए थोड़ा सा कि अगर रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो यह भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, fx जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसको आप साइड में रख लीजिए, इसको पड़े रहने दीजिए, इसकी ज़रूरत हमको बाद में पड़ेगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं और यह, या 3 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट जो है, ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या हो गया, यह आपका 3 प्लस एक्स जो है यह पॉजिटिव है, 3 माइनस एक्स भी आपका पॉजिटिव है, या नहीं तो 3 प्लस एक्स जो है यह निगेटिव है, या नहीं, एंड 3 माइनस एक्स भी जो है आपका निगेटिव है ना। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसमें आप x को रहने दीजिए लेफ्ट साइड, 3 को राइट साइड ले लीजिए, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो जाता है, और यह आपका 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो जाता है। x को ही राइट साइड में लेके चले गए। उसके बाद इसमें देखिए कि यह जो x है लेस देन इक्वल टू -3 होता है, और यहाँ पर 3 जो है लेस देन और इक्वल टू x होता है। इस तरह से हमको रिजल्ट मिलता है। अब इसको नंबर लाइन पे जरा सा डाल के देखते हैं कि कौन सा वैल्यू इसमें सेलेक्टेड है। अब यहाँ पर देखिए कि x का वैल्यू 3 से क्या है आपका, छोटा है, 3 से छोटा है, 3 से छोटा है, और यहाँ -3 जो है, -3 x का वैल्यू जो है -3 से देख सकते हैं क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, -3 से बड़ा। तो इस तरह से ये आपका इस तरह से बड़ा, तो दोनों कॉमन एरिया हमको क्या मिल रहा है, इतना ही मिल रहा है। अब इसमें भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, इसको ऐसे क्यों छोड़ेंगे। तो ये -3 और यह आपका 3, -3 से सारा वैल्यू बड़ा दिखा रहा है, ये है ना, x का जो भी वैल्यू ले रहे हैं वो 3 से बड़ा है, और -3 से जो है सारा वैल्यू छोटा ले रहे हैं।
बस वही बात हो जाती है कि कोई ऐसा नंबर बताइए जो आपका 10 से बड़ा हो और 5 से छोटा भी हो, दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हो, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो इसीलिए यह जो आपका इंटरवल दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और यह जो इंटरवल आपका दिया गया है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करते हैं, तो अब इसको हम लिखते हैं x लिए, x बड़ा है किससे, -3 से। देखिए x बड़ा है -3 से, और यह x छोटा है आपका, देखिए छोटा है 3 से। तो इस तरह से आपका इंटरवल जो मिलता है किसका, डोमेन का जो इंटरवल मिलता है यह मिल जाता है आपका -3 से लेकर 3 तक। उम्मीद है कि डोमेन निकालने के लिए आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसका रेंज निकालने के लिए। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि जनरल रूल क्या है आपका, मैं इसे आप लोग अपनी कॉपी में अवश्य लिख लें, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। जनरल रूल में हमने लिखा था कि आप फंक्शन को y लेके चलिए, y = f(x), और इस f(x) को एक्सप्रेस कीजिए, यानी कि x को एक्सप्रेस कीजिए इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको आप लिख सकते हैं y² = 9 - x², और यह x² = 9 - y²। इसका मतलब x हो गया √9 - y²। तो देखिए बच्चों कि यह फंक्शन और यह फंक्शन सेम है। अब यदि हम इसका रेंज निकालने के लिए जा रहे हैं, रेंज निकालने का मतलब हुआ कि इसके y का वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर यह डायरेक्ट फंक्शन के तरह सोचा जाए तो इसका भी डोमेन तो आपका वही हो जाएगा, इसका भी डोमेन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, -3 से लेकर y का वैल्यू जो हो जाएगा यह 3 तक हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने इसको लिख के छोड़ दिया था, है ना। ये जो आपका fy का जो वैल्यू है, ये y का वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस वैल्यू को भी हम लोग इसमें सेलेक्ट कर लिए। अब दोनों वैल्यू को मिला के सोचिए कि आखिर इस दोनों में कॉमन क्या है। ये कह रहा है y का वैल्यू जो है हमेशा 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, यह बड़ा है। और उसके बाद y का जो वैल्यू है इसके हिसाब से -3 से 3 के बीच है। तो दोनों कॉमन कंडीशन में हम लोग को क्या मिलता है, रेंज जो मिलता है यह 0 से लेकर कहाँ तक मिलता है, 3 तक मिलता है। इस तरह से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका रेंज जो हो जाता है 0 से लेकर 3 तक प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों एग्जाम्पल के कुछ और प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। जैसा कि यह 15 नंबर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इस तरह का फंक्शन दिया गया है और इसमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो प्रायः बच्चे इस तरह का फंक्शन देख के डर जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। इसका मतलब होता है कि यह ऑर्डर्ड पेयर में है, यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यह सेकेंड कोऑर्डिनेट है, यानी कि इस फंक्शन में x के वैल्यू के चलते f(x) का मान जो होता है हमारा x² / x² + 1 होता है। आपको ये फंक्शन मिलता है और इस फंक्शन का आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो उम्मीद है कि इसका डोमेन और रेंज आप लोग निकालने के काबिल हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं काबिल तो कोई बात नहीं है, एक्सरसाइज में भी हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वहाँ तक पढ़ते पढ़ते ज़रूर काबिल हो जाइएगा। ठीक उसी तरह से इसको भी देख रहे हैं कि यह भी हम क्या लिख सकते हैं, f(x) = 1/x² - 1। इस तरह के फंक्शन का आप डोमेन और रेंज तो निकाले ही होंगे। इसके बाद थोड़ा सा अलग हटके हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग आज सॉल्व करते हैं और इसको ठीक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको जो है सिर्फ डोमेन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, सिर्फ डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए ऊपर पे हम लोग साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसको हम लोग देखते चले जाएंगे।
डोमेन के लिए जो है इसका मतलब हो गया कि हमको निकालना है यहाँ x का वैल्यू को निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यह जो आपका मॉड में दिया गया फंक्शन है, तो यह हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू दिया गया है 1/√x प्लस मॉड ऑफ x दिया गया है। हम जानते हैं क्या कि मॉड ऑफ x को मॉड ऑफ x का से क्या क्या मतलब निकलता है। मॉड ऑफ x का जो वैल्यू होता है, अगर x हम लेते हैं कब, जब इसमें जो है x का वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं। इसका वैल्यू -x लिखिए कब, जब आप इसका वैल्यू जो है क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्या है कि -1 -2 -3 अगर ये सब वैल्यू लिए ना तो आप इसमें रखिए, और प्लस वाला जितना भी वैल्यू लिए तो इसमें रखिए। तो यह जो है इसका रिजल्टिंग देता है, इसका रिजल्टिंग देता है। यानी यह जो फंक्शन है आपका इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। आप इसको मॉडुलस फंक्शन में भी पढ़े होंगे, है कि नहीं। आप फंक्शन का डेफिनेशन भी जाके देख सकते हैं, पिछले वीडियो को भी जाके देखिए, उसमें आपको यह बताया गया है। अब देखिए बच्चों, अगर हम x दोनों के साइड ऐड कर दें, x प्लस मॉड x कर दें, तो इधर भी क्या हो जाएगा, x प्लस x, और यह x माइनस x हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हमने ऐड कर दिया, तो इसको लिख सकते हैं व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं x लेस देन 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यह क्या होता है कि x प्लस मॉड ऑफ x इक्वल टू ये आपका 2x हो गया, जब कब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यह 0 हो जाता है व्हेन x लेस देन 0। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि निगेटिव वैल्यू आप जितना भी लेते हैं, निगेटिव वैल्यू जितना भी लेते हैं आप, वो सब के चलते जो है इसका वैल्यू 0 ही आ जाता है। तो यानी बच गया क्या, पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ बच गया आपका। पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है आपका क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब हो गया कि रूट अंडर x प्लस मॉड ऑफ x जिसका वैल्यू 2x होता है इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए कि अगर 1/√x प्लस मॉड ऑफ x कर दे, रेसिप्रोकल ले ले। अब रेसिप्रोकल लिए तो इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ जो 0 को इंक्लूड किया गया है तो उसको हमको हटा देना है, क्योंकि 0 जैसे आएगा तो रैशनल नंबर का परिभाषा ही चेंज हो जाएगा। आपका q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये फंक्शन जो है डिफाइंड होगा किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन 0। यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू 0 वैल्यू के लिए नहीं डिफाइन होगा। अब यही तो फंक्शन है हमारा जिसका हमको क्या करना था, निकालना था। क्या निकालना था, डोमेन निकालना था। इसलिए इसका जो डोमेन हो जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, ये 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। 0 से लेकर मतलब 0 को छोड़कर 0 के बाद से वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो भी प्रॉब्लम बचा एग्जाम्पल में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से बना लेंगे। आप इतने काबिल हो चुके हैं कि अब सारे प्रॉब्लम को बना सकते हैं, यहाँ तक कि एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम को आप लोग बना सकते हैं। लेकिन फिर भी एक्सरसाइज के लिए हम डिस्कशन क्लास करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके कुछ मुख्य प्रॉब्लम को भी हम बनाएंगे। अगर इस सारे प्रॉब्लम को बनाने में कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप जैसे मान लीजिए 15 नंबर का एग्जाम्पल आप नहीं बना सक रहे हैं तो 15 एग्जाम्पल 15 पेज नंबर अगर आप लिख दें, या नहीं तो एग्जाम्पल 15 देकर एक्सरसाइज लिख दें कि एक्सरसाइज 3A का एग्जाम्पल 15, एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 14। मतलब एक तरह से उदाहरण हम दे के बता रहे हैं। इस तरह से आप भेज दें कि जिससे हमको समझ में आ जाए कि ये प्रॉब्लम आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं उस प्रॉब्लम पर एक खास वीडियो बना के आप लोगों के लिए पेश करूँगा। तो बस इसी के साथ इस
क्लास को मैं विराम देता हूँ और आप लोगों की खुशी की कामना करता हूँ। धन्यवाद।